हेलो गाइस, अनुभवास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ गुड़हल और गुलाब के ऊपर जो पीले पत्ते हो जाते हैं उसका एक रामबाण इलाज जो है हमारे घर में ही है, किचन से निकली हुई या फिर हमारे घर में ही फ्री की पड़ी होती है। उसी चीज़ से मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि अगर गुलाब के और गुड़हल के पत्ते बारिश के बाद अचानक से पीले पड़ने लगते हैं तो उससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाया था कि गुड़हल के और जो गुलाब के पत्ते हैं पीले क्यों पड़ते हैं, उसके मैंने कारण बताए थे कि किस लिए कारण, मतलब किस वजह से पत्ते पीले पड़ जाते हैं बारिश के बाद अचानक से पानी भर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लगातार 3-4 दिन बारिश हो गई थी, तो देखिए मिट्टी अभी तक गीली है इसकी। तो ये जो मिट्टी गीली है इस वजह से भी आपकी जो है हमेशा ड्रेनेज होल ठीक नहीं होता, इस वजह से भी पानी मतलब निकल नहीं पाता, इस वजह से भी पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। देखिए इसमें भी ख़राब होने लग रहे हैं पत्ते, तो इस वजह से भी हो जाता है। और इसके मैंने आप लोगों से 3 जो मेन कारण है वो भी बताए थे। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं, जो मैंने बता रखे थे पत्ते पीले पड़ जाते हैं बारिश के बाद। इसके कारण बताए थे मैंने 3 कौन से कारण है। फिर उसके बाद मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था जो आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो उसके लक्षण, पत्तों को बीमारियों का लक्षण किस तरह आप पहचानेंगे पत्तों को देखकर। जो 3 तत्व है कौन से वो बताए थे मैंने, जिससे कि पत्ते आपके पीले पड़ जाते हैं, किस तरह की पहचान सेकंड पार्ट में बताया था। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में दोनों पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ थर्ड पार्ट है इसका, कि जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो उसके घरेलू इलाज क्या है। हमारे घर में ही रखे होते हैं जो घरेलू इलाज है। मैं केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालती हूँ, ना ही रिकमेंड करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमारे घर में फ्री में मिल जाते हैं बहुत से ऐसे मतलब चीज़ें पड़ी होती है। तो उन्हीं से ही मैं अपना जो गार्डन है सभी प्लांटों में डालती हूँ। सभी प्लांट जो है आप लोग देख सकते हो किस तरह से हरे भरे होते हैं और फल फूल से भरे होते हैं। तो अपने किचन से निकलने वाली जो भी वेस्ट चीज़ें हैं मैं यूज़ करके उसके बाद ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो गाइस, आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आयरन की कमी और नाइट्रोजन की कमी और मैग्नीशियम की कमी कौन से घरेलू तत्व है, घरेलू आपके घर में मिलते हैं, जिससे कि आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, जिससे कि पत्ते पीले ना पड़े और फूल और कलियाँ ना झड़े और फूल बड़े बड़े साइज़ में मिले। इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी या फिर मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मैं नए वीडियो डालूँ तो आप तक सीधा पहुँच जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो गाइस वीडियो शुरू करती हूँ। तो गाइस, मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 तत्व की कमी से आपके जो पत्ते हैं पीले पड़ जाते हैं, तो उसके लक्षण बताए थे। तो नंबर 1 पे था आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी आपके जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, जो घरेलू मतलब आपके घर में ही जो रखे होते हैं किचन से घरेलू चीज़ों से ही मतलब उसको दूर कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपका नाइट्रोजन की कमी, आप गोबर की खाद हो, कोई भी किचन कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी खाद ले सकते हो, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। उसके बाद आप ले सकते हो चाय की पत्ती, यूज़ की हुई चाय की पत्ती जो आप चाय पीने के बाद फेंक देते हैं, उस पत्ते को आप धो के अच्छी तरह से सुखा के इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी आपकी इन दोनों को मिक्स करके आप महीने में 1 बार दे सकते हो अपने प्लांट्स में, क्योंकि ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। महीने में 1 बार दोगे तब आपके प्लांट्स ऑल ओवर ग्रोथ भी होएगी और पत्ते पीले नहीं होंगे और आपके पत्ते जो है लश ग्रीन बने रहेंगे और फूल फल भी सही ढंग से आएंगे। तो महीने में 1 बार आप लोग किचन वेस्ट या फिर गोबर की खाद, कोई भी आप गोबर की खाद लीजिए, किचन वेस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपकी चाय की पत्ती, इन लोगों को, अगर आपके पास चाय की पत्ती नहीं है तो आप जो है कॉफ़ी पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी पाउडर में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इस तरह से आप नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 2 जो था आपका आयरन की कमी। आयरन की कमी से भी आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। आयरन की कमी या कैल्शियम की कमी से भी आपके पत्ते जो है पीले पड़ने लगते हैं। तो आप घरेलू मतलब किस तरह से घर में रखे हो उस चीज़ से आप किस तरह से अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आयरन
10 उसके बराबर ये घर में रखे हुए थे। पुराने लोहे की जो सामान थे वो ख़राब हो रहे थे, रंग खा रहे थे, तो उन्हीं में से मैंने निकाल के ये जो चूरा है इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इस तरह से अच्छी तरह से पीस के फिर आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से लोहे की जो मतलब आपके घर में कोई भी पुराना चीज़ हो, पुराना लोहे के सामान हो, उसको आप पानी में भिगो के रख लीजिए 1 लीटर पानी में, फिर दूसरे उस पानी में मिक्स करके आप दे सकते हो। तो उससे भी आपके आयरन की कमी जो है वो पूरा होने लगेगा। तो घर में रखी हुई जो चीज़ें हैं उससे ही आप अपने मतलब जो प्लांट्स है उसको किस तरह से पीले होने से पत्ते को रोक सकते हो। तो ये आयरन की कमी आपको पूरा करेगा। ठीक है, अगर आपके पास मतलब बाहर से लाई हुई जो आयरन डस्ट होते हैं वो दे सकते हो। तो कहने का मतलब है आप किसी भी मतलब उसमें दे सकते हो, लेकिन मेरे घर में जो चीज़ वेस्ट होते हैं, फेंकने वाले होते हैं, मैं उसी का यूज़ करके ही अपने घर में अपने प्लांट्स को देती हूँ। उसके बाद नंबर 3 पे आता है अपनी मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम कमी से भी आपके जो प्लांट्स हैं उसमें भी मतलब पत्ते पीले होने लगते हैं, जो पुराने पत्ते हैं पीले होने लगते हैं, और उसके जो मतलब नसें हैं वो ग्रीन रहते हैं। आपको मैंने पहचान बताया था मैग्नीशियम की कमी, आयरन की कमी और नाइट्रोजन की कमी। तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इसे भी आप महीने में 1 बार दे सकते हो या फिर 2 महीने में 1 बार दे सकते हो। इसका यूज़ भी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं हो तो घर में रखी हुई घरेलू चीज़ जो हमारे किचन में वेस्ट होते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, हम उसी का यूज़ करके ही किस तरह से अपने प्लांट्स को हरे भरे रख सकते हैं। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि किचन से निकली हुई जो वेस्ट होते हैं हमारे घर में, हम उसी का यूज़ करके ही अपने प्लांट को हरा भरा और हेल्दी रख सकते हैं। तो ये नंबर देखिए 3 पे है आपका ये मैग्नीशियम। ये क्या है, प्याज के छिलके, आलू के छिलके और ये केले के छिलके, इनको अच्छी तरह से सुखाकर इनको पानी में भिगो दीजिए 1 घंटे के लिए, मतलब 1 दिन के लिए। उसके बाद आप इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में दे सकते हो, क्योंकि कैल्शियम और आपके जो केले के छिलके हैं इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और प्याज के छिलके इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आपके पास अगर नहीं है मैग्नीशियम, कोई बात नहीं, घर में रखी हुई जो आपके केले के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके होते हैं, इनको पानी में भिगो कर रख के फिर आप अपने प्लांट्स में दे सकते हो। इससे भी आपकी मैग्नीशियम की कमी पूर्ति हो जाती है। बहुत ही अच्छे मतलब काम करता है ये भी आपके। लेकिन इसको आप हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार प्लांट्स में दे सकते हो। अगर आप कि प्लांट में फल फूल नहीं आ रहे हैं तब भी आप अगर इनको देते हो, इससे भी आपके प्लांट्स में फल फूल और प्लांट जो है हरे भरे रहेंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो इस तरह से घरेलू घर में रखी हुई चीज़ों से ही हम किस तरह से अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं, तो इस विषय में मैंने आपसे बात की है। तो आइएगा किस तरह से आप अपने प्लांट में इन चीज़ों को दे सकते हैं, आप लोगों से मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं डालती हूँ। तो देखिए, जो अपने प्लांट में जितने भी आपके ये पत्ते सूखे हुए होते हैं, पीले पत्ते होते हैं, झड़े हुए होते हैं, या फिर खरपतवार वगैरह होते हैं, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। कोई भी खाद डालने से पहले हम प्लांट्स की गुड़ाई करते हैं, तो इसको अच्छी तरह से हम गुड़ाई कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए कैसे ये गोबर की खाद और ये चाय पत्ती है, मैंने इस तरह से गुड़ाई कर ली है। उसके बाद इस तरह से चारों तरफ से घुमा के आप दे सकते हैं। तो महीने में 1 बार अगर आप अपने प्लांट में नाइट्रोजन युक्त कोई भी मतलब खाद देते हो, तो इससे आपके जो प्लांट्स हैं वो हरे भरे रहते हैं और पत्ते पीले भी नहीं होते हैं। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन वाला खाद। और आयरन वाला देती हूँ मैं। ये देखिए, ये जो है मैंने लोहे के चूरा दिया है, तो उसे आपने 1 चुटकी या 2 चुटकी के करीब देना, ज़्यादा नहीं देना है। 1 चुटकी या 2 चुटकी के करीब 1 महीने में 1 बार या 2 बार, जिस तरह से आपके प्लांट हो उस तरह से आप दीजिएगा। तो देखिए, इसको चारों तरफ से घुमा के नहीं देना है, इसको एक जगह पे खाली ऐसे ही रख देना है। इससे भी आपकी आयरन की पूर्ति हो जाती है। और तीसरा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए मैं तो ये आपकी जो मैग्नीशियम सल्फेट है यही देती हूँ, क्योंकि मैं अपने कोई भी फूल के प्लांट्स है उसमें प्याज लहसुन वगैरह नॉन वेज चीज़ें नहीं देती हूँ, इसलिए मैं वो नहीं दूँगी। आप लोगों से मैंने बताया है, आप लोग किस तरह से दे सकते हो। इसे आप चाहे तो पानी में मिला के दे सकते हो या फिर ऐसे ही सॉइल में दे सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अगर पानी में मिला के देते हैं तो उसका अच्छा रिज़ल्ट अच्छा होता है, तो मैं इसमें पानी में मिला के देती हूँ। तो देखिए, मैंने चम्मच ले लिया है और इसमें 1 लीटर पानी में मैंने इस तरह से लेके मिला दिया है। तो सभी चीज़ों को इस तरह से मिला के अच्छी तरह से, फिर जो मैंने मिट्टी कवर कर रखा है, ऊपर चढ़ा रखे हैं, उनको मैं कवर कर दूंगी इस तरह से अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से।
तो अगर आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, पत्ते पीले आने से रोकना चाहते हैं, तो इस तरह से आप भी जो घरेलू चीज़ है उनको दे सकते हैं। ये देखिए, और ये जो ऊपर से पानी है, मैं ये पानी डाल दूँगी इस तरह से, तो आपके पत्ते पीले भी नहीं होंगे और घरेलू जो चीज़ें हैं उससे आप अपने पत्ते को पौधे को हेल्दी रख सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से मैंने थर्ड पार्ट में आप लोगों से शेयर की है जो घरेलू चीज़ जो है, घरेलू चीज़ दे के आप किस तरह से अपने पीले होते हुए पत्ते को रोक सकते हो। तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया है 1 और 2 और ये लास्ट है थर्ड वाला। तो आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अनुभा गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।